नमस्कार दोस्तों। दोस्तों उम, टेंशन के 8 घंटे लगातार 8 घंटे में इतना टेंशन में रहा कि हालत ख़राब हो गई। और उसका कारण क्या था? जुपिटर खो गया। आप मत घबराएँ, जुपिटर ग्रह नहीं खोया। जुपिटर ग्रह अपनी जगह स्थित है। मेरा स्कूटर टीवीएस जुपिटर वो खो गया था। मैं बंगाली हॉस्पिटल बनारस में था, कोड़िया अस्पताल भी बोलते हैं उसको, उसके बाहर मैं खड़ा हुआ था। तो वहाँ पार्किंग के बाहर मैंने गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाने के बाद मैं अंदर गया। और जब अंदर किसी से मिलके जब मैं वापस आ रहा था, तो बाहर आके जो मैंने देखा, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा जुपिटर स्कूटर गायब मिला। मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार, कैसे गायब हो गया? क्या करूँ, क्या ना करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आस-पास एक चाय वाला मुझे दिखा, उस चाय वाले से मैंने कहा कि यहाँ पे स्कूटर खड़ा हुआ था, वो कहाँ गया? तब उन्होंने कहा कि वो स्कूटर एक लड़की लेकर चली गई है। मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा यार, कौन स्कूटर चुरा के ले गया? क्या समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने अ, खुद से सर्च करने की सोची। और एक वहाँ पर बंदे खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मोबाइल से मेरे साथ क्या दिक्कत हो गई थी, उस जुपिटर की स्कूटी के अंदर ही मेरा मोबाइल भी डिग्गी में रखा हुआ था। तो मेरा मोबाइल भी डिग्गी में रखा हुआ था, तो मैं मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकता था। तो एक आदमी था, उस आदमी ने अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नंबर जो था दूसरी स्कूटी का, जो ठीक वैसी ही जुपिटर स्कूटी खड़ी हुई थी वाइट कलर की, तो उसका नंबर देखकर उन्होंने बताया कि ये एड्रेस है इस बंदे का, हो सकता है ये आपकी स्कूटी लेकर गया हो। तो एड्रेस देखने के बाद मैंने ई-रिक्शा बुक किया और ई-रिक्शा बुक करके उस एड्रेस पर पहुँचा। लेकिन वहाँ मुझे कोई एड्रेस नहीं मिल पाया, वहाँ मुझे उस एड्रेस तक मैं पहुँच नहीं पाया। तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया, इधर-उधर खोजता रहा। फिर ई-रिक्शा वाले को कहा कि मुझे थाना लक्सा लेके चलो। तो फिर मैं पास में स्थित थाना लक्सा गया और वहाँ करके मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा स्कूटर गायब हो गया। जैसे ही मैंने रिपोर्ट लिखाई, वाराणसी के थाना लक्सा ने तुरंत कार्रवाई की। मैं खुद हैरान कि पुलिस इतनी तेज़ी से कार्रवाई भी करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उनके दरोगा जो थे, उनके दरोगा ने अ, अपनी जीप में मुझे बिठाया, 2 कांस्टेबल, 1 गनर और 1 ड्राइवर। और हम सब जो मेरा मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करके उस गाड़ी की लोकेशन का पता किया और वहाँ लोकेशन पे गए। लोकेशन पर दूर-दूर तक काफ़ी सर्च करने के बाद भी वहाँ किसी ने पता नहीं बताया। पुलिस की वर्दी देख के और लोग डर गए, वहाँ पर पता नहीं। तो काफ़ी लगभग साढ़े 7 बजे से ये चीज़ें शुरू हुई और उस टाइम तक 1 बज चुका था। पुलिस के तफ्तीश के बाद भी कुछ नहीं पता चला, तो पुलिस वाले वापस घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ स्कूटी गायब हुई थी। तो उस घटनास्थल पर देखा कि सामने होटल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो उस होटल में अंदर जाके हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। इंस्पेक्टर साहब को देख के उसने तुरंत फुटेज दिखाना शुरू कर दिया और उस फुटेज में देखा कि हाँ, मैं आया, अपनी गाड़ी खड़ी की और दूसरा बंदा आया, वो अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर इधर-उधर रहा और फिर मेरी गाड़ी लेकर चला गया। तो वो लड़की नहीं थी, वो 2 लड़के थे। तो मेरी गाड़ी लेके चले गए। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये स्कूटी वाला ही ले गया है, तो उस स्कूटी को उठाकर दरोगा जी थाने में ले गए और जब थाने में उस स्कूटी को ले गए, तो फिर वेट करने लगे कि वो बंदा आएगा, नहीं आएगा। तो लगभग मुझे 7 घंटे हो चुके थे, मैं टेंशन में काफ़ी आया, तो मैंने कहा जब स्कूटी मिल जाएगी तो मुझे आप बता दीजिएगा। लिखित रिपोर्ट लिखने के बाद मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो 15 मिनट के बाद मेरी वाइफ़ के मोबाइल पे इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया कि आपकी स्कूटी मिल गई है, आप थाना लक्सा में आ जाएँ। मेरे चेहरे पे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि यार पुलिस की कार्रवाई से मेरा स्कूटी मिल गया है। तो मैं थाना लक्सा पहुँचा और थाना लक्सा से मैंने अपने जुपिटर को ले लिया। तो सर, साढ़े 7 बजे से लेकर लगभग साढ़े 3 बजे तक इतना टेंशन में, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, मेरा स्कूटर मुझे मिल गया, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है। और आप भी बड़े सावधानीपूर्वक अपनी गाड़ी को खड़ा करें। आप कोशिश ये करें कि पार्किंग में खड़ा करें। ऐसे-वैसे
अगर खड़े करने की नौबत आए तो अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद गाड़ी को खड़ा करें। आपने मेरे दर्द को सुना और मेरी खुशियों को शेयर किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।